ओके, इसमें आपने क्या करना है, आपको कह रहा है क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि अगर आपका यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 यानी 1 से लेके 10 तक है, ठीक है, और ए आपका प्राइम नंबर है, बी आपका इवन नंबर्स हैं, सी आपका मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो आपने क्या करना है, इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स मतलब जो भी नंबर इनके अंदर होते हैं वो नंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमें इन सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं यानी कि नंबर। तो सबसे पहले हमें ए के बताने हैं, ठीक है। तो ए के हम क्या करेंगे, उसने हमें यूनिवर्सल सेट को एक दफ़ा हम यहाँ पे नीट करके लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, हम मैंने हमारे यूनिवर्सल सेट को नीट करके लिख लिया 1 से 10 तक, ताकि हम जब सॉल्व करें तो हमें मुश्किल ना हो। अब ए का उसने हमें कहा है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो ए के हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो हमेशा दो टेबल में आते हैं, यानी 1 के टेबल में और अपने टेबल में। तो 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो 1 इज़ नॉट योर प्राइम नंबर, ठीक है। फिर 2 की बात करें, 2 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो 2 हो गया। 3 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 4 हमारे पास 2 1 में और अपने में आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 हमारे पास 1 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में आता है, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। 6 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 भी प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है हमारा क्योंकि 7 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। 8 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में भी आता है। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 में आता है, 3 में आता है और अपने टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा में आता है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में आता है। तो हमारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 3 5 7। तो ए का हमारा आंसर क्या आ गया, 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स थे। उसने हमें हिंट दी थी, हमने प्राइम नंबर्स कर लिए, ठीक है। अब बी में उसने हमें क्या कहा है, पार्ट 2 में उसने कहा है कि हमें बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब बी के एलिमेंट्स की उसने हमें हिंट क्या दिया है कि इवन नंबर्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 4 6 8, जो भी 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हम अपने इवन नंबर्स लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो बी भी हमारा, बी के एलिमेंट्स भी हमने लिख लिए हैं, ठीक है। पार्ट सी में हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, सी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सी के एलिमेंट्स उसने हमें क्या कहा है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, यानी कि जो भी 5 के टेबल में आते हैं। तो हमारे पास इसमें से 1 2 3 4 तो आते नहीं हैं, ठीक है। 5 आता है, 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 भी नहीं आते, 5 2 ज़ा 10 होता है। तो 5 और 10 हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो हमने ए बी और सी के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाया था कि हमें यूनिवर्सल सेट में से, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना होता है, यानी ए के सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से माइनस करते हैं। तो पहले हम अपना यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से माइनस करने हैं ए के सेट के एलिमेंट्स। तो ए के सेट के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए थे, क्या थे, 2 3 5 7। अब जो भी एलिमेंट्स आपके ए के सेट में हैं हम उसे यूनिवर्सल सेट में कट कर देंगे। 2 इधर भी कट किया, इधर भी कट किया, 3 यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, 5 यहाँ पे भी कट कर दें, यहाँ पे भी कट कर दें, 7 को यहाँ भी कट कर दें, यहाँ भी कट कर दें, ठीक है। अब माइनस होने के बाद जो नंबर हमारे पास बच गए हैं, कट करने के बाद जो भी नंबर्स बच गए हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है, 1 4 6 8 9 10। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं,
ठीक है। पार्ट 5 या पार्ट ई में हमें कह रहा है कि हमें बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट की है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट में करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो पहले हम अपना यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करने हैं बी सेट के एलिमेंट। बी के क्या हैं 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स। ठीक है, 2 हमने इधर भी कट किया, इधर भी कट किया। 4 हमने यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया। 6 यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया। 8 इधर भी कट किया, इधर भी कट किया। 10 इधर कट किया, इधर कट किया। अब जो नंबर्स हमारे पास रह जाएंगे, जो बच जाएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या रह गया हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, ये किसके एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हमने पार्ट एफ में या पार्ट 6 में हमें कह रहे हैं कि हमें सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट जो हमारा होता है उसमें से सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। बी था तो बी के एलिमेंट्स को माइनस किया था, सी है तो सी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट अपना नीट करके लिखेंगे। जब आप यूनिवर्सल सेट नीट करके लिखते हैं तो आपकी गलती के चांसेस नहीं होते। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, सी के एलिमेंट्स। सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 5 और 10। तो 5 हमने इधर भी कट किया, इधर भी कट किया। 10 इधर भी कट करेंगे, इधर भी कट करेंगे। अब जो नंबर्स हमारे पास रह जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या है, 1 2 3 4 5 हम कट कर चुके हैं, 6 7 8 9 10 भी हम कट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। हर दफ़ा आप अपने यूनिवर्सल सेट को नीट करके लिखो तो उससे आपको हेल्प होती है कि आपकी कोई गलती नहीं होती।